लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। किसी भी संस्था के लिए ये एक शर्मिंदगी की बात होती है कि उसका कोई अधिकारी कर्मचारी उस संस्था से परेशान हो कि उस संस्था पे आरोप लगा के इस्तीफा दे दे कि ये गलत कर रही है संस्था मेरी, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। पर मुझे नहीं मालूम कि मोदी सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए ये शर्मिंदगी की बात है या वाहवाही की बात है कि एक एक करके कई आईएएस आईपीएस अधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं और उनका एक ही बात कहना होती है कि सरकार सही काम नहीं कर रही है। पर फिर भी सरकार के जो अंधभक्त हैं, जो बीजेपी के अंधभक्त चमचे हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती। किसानों का विरोध चल रहा है जिसको अलग अलग तरह से बदनाम किया जा रहा है। उसी किसान प्रदर्शन के अंदर किसानों के विरोध के साथ खड़े होने के लिए पंजाब के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी, डीआईजी जो रहे हैं जेल के वहां के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नाम है लखविंदर सिंह जाखड़। लखविंदर सिंह जाखड़ ने इस्तीफा देकर यह कहा है कि मैं किसानों के साथ खड़ा होना चाहता हूं क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा है। भास्कर ने भी छापा है और आज तक ने भी छापा, तमाम जगह पे ये खबर छपी है। देख सकते हैं आप, एक पंजाब डीआईजी रिजाइन। पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में दिया इस्तीफा। ये कोई छोटी बात नहीं है। उन भक्तों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते हैं कि ये किसान नहीं खालिस्तानी है, किसान नहीं आतंकवादी है, ये किसान नहीं माओवादी है और ये किसान सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करने के लिए राजनीति करने सड़कों पे आए हैं। वो किसान जो सर्दी के अंदर ठंड में कपकपाती हुई ठंड और बारिश जिसके ऊपर हो जाए तब भी जमा हुआ है, उसको बदनाम किया जा रहा है। उनके मुंह पे ये तमाचा है लखविंदर सिंह जाखड़ का जो इस्तीफा है। आज तक ने भी छापा है, कृषि कानून का विरोध, पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने दिया इस्तीफा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसानों के समर्थन में कई लोग सामने आए हैं। अब पंजाब के डीआईजी जेल ने प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। यह पहली बार नहीं है। 2014 में जब से सत्ता में बीजेपी आई है, मोदी सरकार आई है, एक एक करके आईएएस आईपीएस अधिकारी वक्त वक्त पे इस्तीफे दे रहे हैं और एक ही बात कहना है कि ये सरकार सही नहीं कर रही है। हम संविधान के हिसाब से काम करने वाले हैं। संविधान के विरोध में जाके जो सरकार काम कराएगी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी गोदी मीडिया शांत है, अंधभक्त शांत है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्यों समझेंगे? क्योंकि वो जानते नहीं है इसका महत्व क्या होता है। आईएएस आईपीएस यूपीएससी की परीक्षा देके निकलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल 9 से 11 लाख लोग, कभी 9 लाख, कभी 10 लाख, कभी 11 लाख, 9 से 11 लाख, 11 लाख मान लीजिए, 11 लाख लोग अप्लाई करते हैं, यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। और वो नौजवान इस उम्मीद में फॉर्म भरते हैं कि कोई कहीं शायद उनकी मेहनत कामयाब हो और वो तरक्की करके ये यूपीएससी को क्रैक करके आईएएस आईपीएस बने। कितने लोगों का चयन होता है कि आप जानते हैं? 800 900 हजार लोग। हजार मान लीजिए कि 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और सिर्फ 1000 लोग उसके लिए चयनित होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। जो देश की सेवा, आईएएस आईपीएस सबसे बड़ी नौकरी जो सरकारी होती है, उसके लिए चुने जाते हैं। इस साल तकरीबन 10 लाख लोगों ने दिया, 1000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। उन 1000 के पास ये समझ लीजिए जो एक साल नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार 6 बार ट्राई पे ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट देते हैं, रात रात भर दिन दिन भर पढ़ के, और उसके बाद उनका चयन होता है तो एक रसूखदार उनको नौकरी मिलती है, देश की सेवा के लिए सबसे ऊंचे अधिकारी बनते हैं। और ये कोई मामूली चीज नहीं होती, ये सालों लग जाते हैं लोगों के। उसके बाद वो रसूखदारी की नौकरी अपनी, जिसके अंदर पैसा भी अच्छा तनख्वाह होती है, घर भी मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं, आसपास नौकर चाकर होते हैं क्योंकि वो देश के सबसे बड़े सेवक होते हैं। वो अपनी नौकरी, इतने सालों की मेहनत, कड़ी मेहनत का ख्वाब जो देखा होता है वो छोड़ दे तो कोई मामूली चीज नहीं है। पर फिर भी अनभक्तों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनका वास्ता पढ़ाई से नहीं है, इनका वास्ता चाटुकारिता से है, इसलिए ये समझ नहीं सकते उसका महत्व क्या है। सिर्फ लखविंदर सिंह जाखड़ ही नहीं है, इससे पहले जब जब कानून लाई है मोदी सरकार, देश विरोधी, किसान विरोधी हो या लोगों के विरोध में हो, किसी समुदाय के विरोध में हो, नौजवान के विरोध में हो, व्यापारियों के विरोध में हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी आईएएस आईपीएस अफसर का जमीर जागा है और उसने इस्तीफा दिया है, पर इस सरकार पे कोई जू नहीं लगी है। लखविंदर सिंह जाखड़ के इस्तीफे ने, पंजाब के डीआईजी साहब के इस्तीफे ने उन तमाम बातों को याद दिला दिया है। ये एक खबर छपी थी कुछ दिन पहले, जब सीए का कानून पास किया था मोदी सरकार ने, तो एक आईपीएस थे, सीनियर आईपीएस महाराष्ट्र कैडर के,
अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दे दिया था। ये कहा था कि ये सही नहीं है, मैं ऐसे साथ में काम नहीं कर सकता। आज तक की खबर है सीएबी के विरोध में आईपीएस ने दिया इस्तीफा। कुछ महीने पहले मांगा था वीआरएस, उन्होंने संभालने की कोशिश करी। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस अब्दुल रहमान के खिलाफ विभागीय जांच चला दी गई है इन लोगों ने, और वो जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह से सीए का कानून जो आ रहा है ये देश के और संविधान के विरोध में है। तो मोदी मीडिया से उनको बदनाम कराया जा रहा था, लेकिन कब तक आप किसी चीज को बदनाम करेंगे? जो लोग आपसे परेशान होके नौकरी छोड़ रहे हैं, आईपीएस अब्दुल रहमान ही नहीं बल्कि और भी अफसरों ने नौकरियां छोड़ी हैं। आईएएस आईपीएस की पोस्ट पर से हटे, जिसको पाने के लिए लोग मर मिटते हैं। ऐसी नौकरी को संविधान की रक्षा के लिए कई लोग छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी जू नहीं देखती। देखिए, एक आईएएस अधिकारी थी हरियाणा कैडर की, रानी नागर, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था इसी सरकार के आने के बाद। कन्नन गोपीनाथन को आप सब जानते होंगे, मशहूर एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने 21 अगस्त 2019 को आईएएस पद से अपना इस्तीफा दिया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाया गया था, उन्होंने कहा था ये बहुत ही गलत है, ये संविधान के हिसाब से नहीं है। और उन्होंने ये कहा था देश के एक हिस्से में इतने लंबे समय से मूलभूत अधिकारों का निलंबन, कश्मीर की बात कर रहे थे, और अन्य राज्यों से कोई प्रतिक्रिया नहीं होना मुझे काफी पीड़ा दे रहा है। ये निचले स्तर तक हर जगह हो रहा है, मुझे ये स्वीकार नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। कन्नन गोपीनाथन एक बड़ा नाम है, नौकरशाह के नाम से ट्विटर के ऊपर है, आप देख सकते हैं उनको। एक और अधिकारी ने 6 सितंबर 2019 को इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था, उनका नाम है शशिकांत सेंथिल, कर्नाटक कैडर के हैं। उन्होंने इस्तीफा देते हुए ये कहा था, मैंने प्रशासनिक पद से इस्तीफा देने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि मुझे लगता है कि आज अभूतपूर्व तरीके से लोकतंत्र के संस्थानों को दबाया जा रहा है, मौलिक अधिकारियों को ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे में मैं सिविल सर्विसेज में रहना अनैतिकता समझता हूं। ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये संविधान को अच्छे से पढ़े हुए लोग हैं, तब जाके देश के लिए ये चयन हो पाता है, इनका चयन हो पाता है। सोच लीजिए 10 लाख लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं और 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। संविधान के कितने बड़े जानकार होंगे और देश के कितने बड़े सेवक होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं। आज कल किसानों के लिए लखविंदर सिंह झाकड़, जो डीआईजी जेल है पंजाब के, थे पंजाब में, उन्होंने इस्तीफा दिया, कहा है कि साथ में खड़ा होना चाहता हूं किसानों के, इनके अधिकारों का हनन हुआ है, और हम आप आराम से अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो गुजारते हैं। अनभक्तों की बुरी बुरी गालियां सुनते हैं ये लोग, वो अनभक्त जो देश की सेवा को छोड़िए एक पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ जमाने पहले जाएं तो 2002 के अंदर जब मोदी सरकार जब गुजरात में थी और दंगे हुए थे, तो हर्ष मांदिर एक सीनियर आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये जनसत्ता ने लिखा है इनके बारे में। सन 2012 में आईएएस अधिकारी हर्ष मांदिर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो गुजरात में 2002 में हुए दंगों के बाद से राज्य सरकार की भूमिका से नाराज थे। प्रशासनिक पद छोड़ने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जब जहां मोदी सरकार का सत्ता में आई है, गुजरात में हो या देश में हो, इन्होंने सरकार की संविधान विरोधी नीतियों के चलते इस्तीफा दिया है। आज लखविंदर सिंह झाकड़ एक मिसाल हैं। लोग अपनी मामूली नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं 10,000 15,000 की किसी संस्थान में जो काम कर रहे हो, जो अनभक्त रात दिन लिखते हैं ना ट्विटर और फेसबुक पे, उनके लिए मिसाल है कि इतनी बड़ी नौकरी, इतना बड़ा पद, जो संवैधानिक पद, शासकीय पद है, जिसके लिए लोग बहुत कुर्बानियां देते हैं अपने जीवन के अंदर, उसको छोड़ दिया है। लखविंदर सिंह झाकड़ के साथ आप खड़े हैं या बीजेपी के साथ खड़े हैं, या आपको खुद तय करना है। सीनियर आईपीएस अपने पद को छोड़ के किसानों के साथ खड़े हैं, और आप अपने छोटी मोटी नौकरी, मेरे जैसे लोग आप हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम छोटे लोग हैं इस देश के, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाटुकारिता के साथ खड़े हैं बीजेपी की, तो आप देश के साथ नहीं, पार्टी के साथ खड़े हैं। किसानों का साथ दीजिए। वो अन्नदाता है, अन्नदाता काम करता है गर्मी में, सर्दी में, बारिश के अंदर, खेत पर, जमीन पर, तब जाके आपके किचन का चूल्हा जलता है। ये सारी चीजें लोगों को जागरूक करने के लिए बताइए, क्योंकि गोदी मीडिया तो अब कुछ दिनों में लखविंदर सिंह झाकड़ को बदनाम करने में लग जाएगी। पर मैं सलाम करता हूं, और मेरे जैसा हर एक इंसान सलाम करता है ऐसी कुर्बानी को। आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पर साझा कीजिए, बताइए कि जो संविधान के सबसे बड़े जानकार लोग हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ इस्तीफे दे रहे हैं, उसके बाद भी इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।